हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज का वीडियो का हम लोग टॉपिक है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट का उपयोग, मस्ट कहाँ पर यूज करेंगे, शुड का उपयोग, ठीक है, कुड का उपयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मस्ट। हम लोग मस्ट का उपयोग कहाँ पर करेंगे वो देखेंगे। पहले समझो कि मस्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, यानी कि मस्ट हम लोग ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पर क्या होता है कि कोई काम बहुत जरूरी है, कोई काम बहुत ही जरूरी है, उसको जरूरी ही करना चाहिए, एकदम जोरदार सलाह। यानी कि मस्ट का प्रयोग क्या होता है जोरदार सलाह में। दूसरा, जरूरी चीज में, जरूरी है एकदम, नहीं ये करना ही चाहिए। उसी तरीके से दूसरा इसी का जैसा एक है शुड। शुड का उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे यहाँ पर है कि इसका मतलब होता है सिर्फ चाहिए, मतलब ये जस्ट क्या है सलाह दिया है। हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, हाँ तुम्हें खेलना चाहिए, हाँ तुम्हें मेहनत करना चाहिए, बस हल्का फुल्का सलाह दे दिया। सिर्फ क्या है सलाह, ठीक है, सलाह देने का काम किया गया है। हाँ होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मस्ट क्या है एकदम जरूरी, मस्ट एकदम करना ही पड़ेगा। लेकिन सलाह में क्या है, सूट में क्या है, सलाह दे रहा है, हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, हाँ मदद करना चाहिए। इस तरीके से जब भी इस तरीके रहेगा तब आपको क्या यूज करना है, चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं समझ जाने से। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्या करो, अगर लिख रहे हो तो भाई लिख लो, लिख रहे हो तो क्या करो लिख लो। इससे क्या होगा आपको बहुत ही आसान होगा। आसान नहीं होगा, आओ देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे जैसे उसे पढ़ना चाहिए, और फिर उसी तरह का दूसरा सेंटेंस रहेगा, उसे पढ़ना अवश्य चाहिए। ये जगह आप देखो कि दोनों सेंटेंस उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, इसमें अंतर क्या है। इसमें तो कैजुअली बोल हाँ उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें एकदम जोरदार बोल रहे उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसमें क्या हाँ उसे पढ़ना चाहिए नॉर्मली है। तो जब भी जोरदार सलाह आएगा, जोरदार तो नहीं, काम तो ड्यूटी तो करना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है, काम तो करना पड़ेगा, तब भाई आपको क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आज जानते हो मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही बैठता है, याद रखो। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं, मॉडल वर्ब एक तरह का हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन वो क्या करता है एडवाइस, परमिशन, इस सब चीज के बारे में क्या करता है बताने का प्रयास करता है। और मॉडल वर्ब क्या होता है हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म के साथ लगता है। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल वर्ब लगाओगे। मॉडल वर्ब तो मैंने वर्ब फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ नहीं लगेगा, ऑलवेज वर्ब का क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, याद रखना। अब जब मॉडल वर्ब हुआ प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल है, बेसिक सा फॉर्मूला है। आपको सिर्फ क्या याद रखना, सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगाना है, और उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। रहेगा तो लगा देना ऑब्जेक्ट, और नहीं रहेगा तो भाई ऐसे निकल जाना, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है। अब जैसे उससे पढ़ना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आप जो काम करने वाला, यानी पढ़ने का काम कौन किसको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, हाँ आपको तो भाई पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कहने का मतलब क्या है उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया ये, ठीक है। अब उसे जब पढ़ना चाहिए उसके बाद ये हो गया वर्ब। ये चाहिए हमको पता चल गया, तो यहाँ पर चाहिए वर्ड हम समझ गए कि यहाँ पर क्या यूज करना है, क्योंकि सूट का हिंदी क्या होता है चाहिए होता है। तो भाई हम समझ गए, बहुत ही इजी है। तो उसी तरीके मस्ट का हिंदी क्या होता है हम लोग समझ गए कि अवश्य चाहिए, ये याद रखना ना, तब ना आप छोटे छोटे इंग्लिश का सेंटेंस बोलोगे तो तुरंत बोलना हाँ भाई तुम्हें खेलना चाहिए, यू है यू शुड प्ले,
इस तरह से बोल पाओगे ना, हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो भाई फेल हो जाओगे। यू मस्ट बी रीड, समझ में आया ना, नहीं तो फेल हो जाओगे ना। तो भाई ऐसा करना। अब उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, पहले इसको बनाते तो वो ही कहोगे, उसे का ही, उसका क्या गया, पढ़ना का हो गया। यहाँ पे पहले शुड लिख दिए, मॉडल वर्ब शुड लिख दिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव टू यूज आफ्टर सब्जेक्ट मॉडल वर्ब। Here the here the model verb is right model verb is should. He should, अब पढ़ना होगा read, बस he should read। कुछ था नहीं। आप क्या कभी डर लगेगा? भाई नहीं लगेगा सर, हमारे सर ने सिखा दिया है कि कैसे करना है, उसे पढ़ना चाहिए। हम लोग बोल देंगे तुरंत, क्या ना भाई। अब उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, इसे आप लोग कैसे करोगे? देखो पहले क्या ही लिख देंगे, बस भाई अवश्य चाहिए हम देख लिए, तो यहाँ पर जोरदार सलाह नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, नहीं तो बाबू फेल हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाएगा। भाई पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा है सामने। तो ही, टीचर लोग बोलते नहीं तुम्हें पढ़ना अवश्य चाहिए, भाई ही शुड लगाएंगे नहीं, यहाँ पर आप लगाएंगे मस्ट, ही मस्ट रीड। क्लियर? क्लियर ना? इसी तरीके से और 2-3 एग्जांपल लेके देख ले तो भाई आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब भी इस तरह का सेंटेंस हिंदी में रहेगा, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको मिटा रहे हैं। जैसे एक और, हमें हमें टहलना चाहिए, हमें टहलना चाहिए। अब दूसरा, हमें टहलना अवश्य चाहिए। तो भाई आप बताओ, ये जगह में क्या आप लोग कर पाओगे? कैसे करना, हमें टहलना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर जस्ट बोला गया, हाँ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली कैजुअली बोला हाँ चाहिए। अब मानो या ना मानो तुम्हारा बड़ा बात है, लेकिन यहाँ में देखो हमें टहलना अवश्य चाहिए, इसमें भी बोला जोरदार दिया गया, हाँ हमें अवश्य टहलना चाहिए, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमें टहलना चाहिए, इसको कैसे लिखेंगे, हमें हो गया वी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हम लोग समझ के चाहिए के लिए शुड लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, शुड ही लिखेगा ना कि मस्ट लिख देंगे? नहीं सर, ये बस चाहिए है, ये हल्का हल्का, हर बस कैजुअली बोला कि हाँ सर, सलाह दिया कि हाँ करना तो चाहिए, ठीक है। तो वी शुड टहलना का हो गया प्ले, वॉक, सॉरी फुल स्टॉप, वी शुड वॉक। क्लियर? अब उसी तरह सर इसको बताइए ना सर, हम इंतजार में करें, अरे भाई रुको तो 2 मिनट, बताने तो दो, हमें टहलना अवश्य है। जस्ट इसमें क्या होगा, सेम ही होगा, जस्ट मॉडल वर्ब क्या होगा, शुड हो गया क्या? नहीं, क्या होगा, अवश्य चाहिए। आपने बताया ना सर, मस्ट, वी मस्ट वॉक। क्लियर? तो और कोई दिक्कत हुआ नहीं? अब शुड और मस्ट तो हम लोग सीख गए। अब आते हैं हम लोग कुड में। कुड कहां लगाएंगे? कुड का मतलब होता है, ये कैन का पास्ट फॉर्म है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म। भाई कैन का पास्ट फॉर्म है, देखते हैं भाई क्या करते हैं इसको। कुड, कुड का उपयोग कहाँ करते देखते हैं। अब आप सोचोगे कि ये पास्ट फॉर्म है कैन का, मतलब कैन का कुड होता है, ये हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, भर तो याद है ना। लेकिन कुड कहाँ उपयोग करो, कुड का मतलब होता है, इसकी हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं इसको, सका। मतलब ऐसा काम क्या कर सके जो भूतकाल में हुआ होगा, मतलब सका, वह दौड़ नहीं सका, वह दौड़ सका, वह खेल सका,
इस जैसा रहेगा तब यहाँ पर कैसे यूज करोगे। तो भाई सेम प्रोसेस में सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। बस ये क्या होता है, पास्ट की घटना को बताने की कोशिश करता है कि वो पास्ट के समय में कोई काम नहीं कर सका। मैं दौड़ नहीं सका भाई, मैं चल नहीं सका, मैं परीक्षा में लिख नहीं सका। समझिए ना, इस तरीके से जितने भी सारा सेंटेंस होगा इसमें कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा वर्ब यूज करेगा, कुड यूज करेगा। मैं कल पढ़ा नहीं सका, कल मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं कल आ नहीं सका, मैं स्कूल जा नहीं सका। इस तरह से हम लोग कितना बोलते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि भाई कैसे यूज करना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। आज का पता चल गया ना, भाई देखो कैसे करते हैं। कुड, कुड का मतलब होता है सका। अब इसको करते कैसे, सिंपल सा, जैसे मैं लिख नहीं सका, इस तरह से रहा, मतलब नहीं वाला बना देता। या अगर मॉडल वर्ब में तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पर नॉट लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं लिख नहीं सका, दूसरा वह दौड़ सका, वो दौड़ लिया, ऐसे करके ऐसे दौड़ लिया, सक गया। भले वो हम पूछे भाई वो क्या दौड़ सका था, बोला हाँ वो दौड़ सका। तो भाई कैसे करेंगे देखते हैं, वह दौड़ सका, ठीक है। मैं लिख नहीं सका तो ये होगा आई कुड नॉट, लिखने के इंग्लिश क्या होता है, राइट। आई कुड नॉट राइट, आई कुड नॉट लिसन। जब तुमने वो मेरा कहानी सुना था, मैं नहीं सुन सका, आई कुड नॉट लिसन। तुमने गाना सुना था, आई कुड नॉट लिसन द म्यूजिक। समझ आया ना, इस तरीके से जितने भी होगा आपको इस तरीके से, वह दौड़ सका तो इसको कैसे करेंगे, ही कुड रन, बस एज इट इज क्लियर, ही कुड रन। कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भाई कुड का भी सीख गए हम लोग। और इस तरीके से अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग क्या करते हैं, कमेंट देते हैं। कमेंट मतलब क्या, 7 करोड़ का प्रश्न खेलेंगे, आपका जवाब कमेंट का बॉक्स में होगा, ठीक है। हम लोग उसमें क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे और 7 करोड़ आपके घर भिजवा देंगे। जितना भी नकली 7 करोड़ होगा, असली नहीं होगा भाई, ठीक है। सिर्फ लिख देंगे 7 करोड़, जीत गए। नकली वाला रहेगा 7 करोड़, अब जीत गए, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ लिखा हुआ, असली अमाउंट नहीं मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्वेश्चन देते हैं, कहे 3 सिखाए भाई, 3 क्वेश्चन दूंगा। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, पहला। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने, राम को दौड़ना अवश्य चाहिए, तीसरा वह देख नहीं सका, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न में है, अब आपका जवाब क्या करना पड़ेगा, कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।